हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। इस पर्व में मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कब है, व्रत कब रखें और वट वृक्ष की पूजा कब और किस तरह से करें। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और इसके साथ ही जानिए इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 26 मई सोमवार को दोपहर 12:11 पर और वहीं अमावस्या तिथि का समापन होगा 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 पर। तो ऐसे में इस बार वट सावित्री का व्रत 26 मई सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार वट सावित्री व्रत के लिए 3 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त है चौगड़िया मुहूर्त, जो रहेगा सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 3:45 से लेकर 5:28 तक। इस समय में आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर घर की सफाई कर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें। इस दिन सुहागिनों को पूजा के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। पूजा के दिन बिंदी और महावर जरूर लगाए। अगर संभव हो तो आपको नई चूड़ियां भी पहननी चाहिए। इस दिन वट वृक्ष के पत्तों को भी गहनों के रूप में धारण किया जाता है, इसलिए वट वृक्ष को अपनी चोटी या जूड़े में लगा ले। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है, इसलिए इस दिन पीला या नारंगी सिंदूर लगाने का भी विधान है। अगर आप चाहे तो आप एक दिन पहले हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। इस प्रकार तैयार होने के बाद घर के बड़े लोगों के पांव छुए और उनका आशीर्वाद ले। वट वृक्ष की पूजा से पहले अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करें। आप पूजा के समय व्रत का संकल्प ले और सौभाग्यवती होने की कामना करें। पूजा के बाद आप वट वृक्ष की पूजा की तैयारियां शुरू करें। सबसे पहले आप चावल का एपण तैयार कर ले। एपण बनाने के लिए आप चावल को भिगोकर पीस ले और हल्दी मिला ले। आप इसके लिए चावल के आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप बांस का पंखा, धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंदन, सिंदूर, सुहाग की सामग्री आदि पूजा सामग्री भी एकत्रित कर ले। अब आप आटे का एक बड़ा चौमुखा दीपक बना ले और इसमें घी डाल दे। धूप और दिया जलाने के लिए माचिस रखना न भूले। साथ में एक लोटे में गंगा जल भरकर रख ले। अब आपको कच्चे सूत की माला बनानी है। इसके लिए सूत को 12 बार लपेटे और 2 मालाएं बना ले। इसके बाद प्रसाद के लिए एक दिन पहले भिगोए गए काले चनों को रखना जरूरी होता है। इसके अलावा प्रसाद के लिए पूड़ी, पुए और बरगद फल बनाए जाते हैं। प्रसाद में खरबूजे और आम जैसे फल भी चढ़ाए जाते हैं और मिठाई भी चढ़ाई जाती है। प्रसाद में जो भी आप चीजें चढ़ाते हैं सभी पूरी पकवानों की संख्या 24 होती है, जिसमें 12 पूरी पकवान वट वृक्ष को अर्पित किए जाते हैं और बचे हुए भोग का प्रयोग वितरित करने के लिए और व्रत का पारण करने के लिए किया जाता है। व्रत के पारण के लिए अपने घर से पूजा स्थल पर जल भी लेकर जाए। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है, इसलिए आप गौरी गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा लेकर जाए। साथ ही आप सावित्री जी और सत्यवान जी की मूर्ति या प्रतिमा भी पूजा स्थल पर ले जाए। सभी तैयारियां होने के बाद आप पूजा के लिए वट वृक्ष की ओर जाए। बता दें कि हिंदू धर्म में वट वृक्ष को त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक भी माना गया है। अब जानिए वट वृक्ष की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले एपण से रंगोली बनाएं, उस पर सभी प्रतिमाएं स्थापित करें। प्रतिमाओं को चंदन व सिंदूर लगाए, पुष्प चढ़ाए और उनकी पूजा करें। अब आप वट वृक्ष की जड़ों को गंगा जल से सींचे, धूप जलाए, आटे का चौमुखी दीपक जलाए और पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आप वहां बांस के पंखे से हवा करें। सुहाग की सामग्री आप माता सावित्री और गौरी जी को अर्पित करें। अब सफेद रंग के कच्चे सूत को वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ईश्वर का ध्यान करें
और अपने पति की दीर्घायु के साथ अपने परिवार के कल्याण की कामना करें। इसके बाद आप वट सावित्री की व्रत कथा पढ़े। जो 2 मालाएं आपने कच्चे सूत से बनाई थी उसे 6 बार बरगद के वृक्ष से बदलने के बाद एक वृक्ष को अर्पित कर दे और एक स्वयं पहन ले। इसके बाद आप व्रत के पारण के लिए वृक्ष के नीचे पानी के साथ 11 काले चने ग्रहण कर ले। फिर आप पूरा दिन सात्विक चीजों को ही ग्रहण करें। कई लोग इस दिन फलाहार खाकर पूरा दिन भी व्रत रखते हैं। आप चाहे तो आप भी पूरे दिन फलाहार खा सकते हैं। व्रत के दौरान महिलाओं को फल, मेवे, खिचड़ी, दही और शहद का सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का अनाज ग्रहण न करें। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीजें पूरी तरह से वर्जित होती हैं, इसलिए इससे बचे। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है ताकि जो भी शुभ काम किया जाए उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। व्रत में घर पर बनी शुद्ध मिठाई, हलवा या पुआ का सेवन किया जाता है। अब जानिए कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों को सफेद, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यह रंग शुभ कार्यों के समय वर्जित है। इसके अलावा यह नकारात्मकता का प्रतीक है। इससे इस दिन दूरी बनाकर रखना ही उचित है। शादी के बाद पहली बार वट सावित्री व्रत ससुराल में नहीं रखना चाहिए, इसे मायके में रखना चाहिए। इसके लिए सुहाग की सामग्री भी मायके से ही लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष को सूत बांधा जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय दूसरों को पेड़ न लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना व्रत खंडित हो सकता है। वट सावित्री व्रत के दिन गलती से भी व्रती महिलाओं को बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना आवश्यक है। इस दिन कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और न ही कथा के बीच में अपने स्थान से उठना चाहिए। इस दिन न तो देर तक सोना चाहिए और न ही बुरे विचार मन में लाना चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। घर में किसी ने वट सावित्री व्रत रखा है तो घर के दूसरे सदस्यों को भी तामसिक खाद्य पदार्थ, भोजन आदि से परहेज करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत पतिव्रता स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह दिन वैवाहिक जीवन में चल रही तकरार और आपसी मनमुटाव को दूर करने के लिए भी बेहद शुभ माना गया है। यदि पति पत्नी के बीच रोजाना तकरार होती है या रिश्तों में कड़वाहट आ गई है तो वट सावित्री व्रत के दिन किया गया उपाय आपके रिश्तों में मिठास और सकारात्मकता ला सकता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय है पति पत्नी दोनों मिलकर अगर वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करें तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और इस रिश्ते में स्थिरता आती है। दूसरा उपाय है पूजा के दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करें। पति की लंबी उम्र के साथ साथ प्रेम और समझदारी की कामना करें। तीसरा उपाय है वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय लाल मोली का धागा लेकर पति पत्नी दोनों 11 बार पेड़ के चारों ओर घूमे और यह मंत्र बोले, वट वृक्ष के नीचे मैं सौभाग्य की कामना करती हूँ, हमारे रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहे। यह उपाय न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी पति पत्नी को जोड़ता है। चौथा उपाय है व्रत के दिन पूजा में वट वृक्ष को चने, गुड़ और केले का भोग लगाएं और यह प्रसाद पति पत्नी दोनों एक साथ खाएं। यह प्रेम, भाग्य और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। पांचवा उपाय है वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महेश। यह वृक्ष दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। सावित्री सत्यवान की कथा स्वयं इस बात का उदाहरण है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प से मृत्यु जैसे संकट को भी हराया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।